ऐतिहासिक बजट है जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले एक दशक में आई है, एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। हमारी चार जो जात प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में है, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान, हमारे गरीब, हमारे अन्नदाता, उनके पूर्ण रूप से ऊर्जावान होने के आधार पे ही भारत आगे बढ़ेगा। और जो नए नए कीर्तिमान हर एक क्षेत्र में हमने स्थापित किए हैं, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, एक एक क्षेत्र में हमारे नौजवानों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कोई भी प्रतिस्पर्धा हो। भारत अब आगे बढ़ चुका है। यही समय है, सही समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे अब भारत आगे बढ़ चुका है, और जाहिर है कोई बड़ी घोषणा इस अंतरिम बजट में सरकार ने इस बार नहीं की है, पर हां, अपने 5 साल के काम का लेखा जोखा वित्त मंत्री ने अपने इस भाषण में जरूर दिया है। जैसा उन्होंने कहा कि जीडीपी का मतलब हमारे लिए होता है गवर्नेंस, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोगों को हमने 10 साल में गरीबी रेखा से ऊपर खींचा है, गरीबी से बाहर निकाला है। जो किसानों की इंश्योरेंस स्कीम है फसल की, वो 4 करोड़ किसानों तक पहुंची है। महंगाई कम हुई है, हमारी ग्रोथ, विकास दर बढ़ी है। उन्होंने कहा कि 5 साल, वित्त मंत्री ने कहा अपने भाषण में, अगले 5 साल में जो हमारी ग्रोथ है, विकास है, उसकी रफ्तार और बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर 2047 तक, वित्त मंत्री ने यह भी कहा, जो प्रधानमंत्री भी कई बार कह चुके हैं, 2047 तक हिंदुस्तान को एक विकसित देश बनाने का इस सरकार का लक्ष्य है। 2 करोड़ और घर पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। 3 करोड़ पहले ही सरकार बना चुकी है, शायद 10 साल का यह आंकड़ा है। और इसके अलावा टैक्सेशन में कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, ना इनडायरेक्ट टैक्स में, ना डायरेक्ट टैक्स में।